दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक में एज ए कंसल्टेंट हूँ। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, डिम्बदान या एग डोनेशन। डिम्बदान जो होता है, डिम्ब होता है औरत के अंदर में जो ओवरीज होते हैं, वो पेट के अंदर में यूट्रस के बगल में रहते हैं। वो ट्यूब और यूट्रस दोनों से सेपरेट स्ट्रक्चर होते हैं। उनका विकास भी यूट्रस और ट्यूब से अलग होता है, उसका ब्लड सप्लाई अलग रहता है, वो एक डिफरेंट ऑर्गन ही होता है। तो इस ओवरी में जब औरत जब बच्ची रहती है, तभी उसी समय जिसमें वो पेट में अपने माँ के रहती है, उसी समय उसे माँ से ये जो एग्स रहते हैं, प्रिकर्सर एग्स के जो बीज रहते हैं, वो चौथे पांचवें महीने में ही उस बच्ची के पेट में जो गर्भ में पल रही बच्ची है उसे मिल जाते हैं। ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं टिल द टाइम ऑफ मीनार्की। जो हम लोग का व्यस्त जो लड़की होती है, जब मेनोपॉज जब उसका पीरियड शुरू होता है, जब वो रजस्वला हो जाती है, उस समय तक ये जो एग्स रहते हैं ये शांत पड़े रहते हैं। और उसके बाद से जो ये पूरा एग्स का पूल रहता है, मैंने लगभग 1 लाख से 2 लाख 5 लाख का, सब औरत में अलग अलग संख्या रहता है ये पूल्स का। तो ड्यूरिंग आफ्टर बर्थ भी, और 12 साल 10 साल जिस साल में भी औरत को पीरियड होना लड़की को शुरू हो, उस दौरान भी ये काफी सारे एग्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिस समय जब रिप्रोडक्टिव एज शुरू होता है, उसके बाद लगभग 1 लाख के आसपास में एग्स बचे हुए रहते हैं। और हर महीना इसमें से 10 से 20 एग्स जो होते हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है, उनकी भर्ती उस महीना होती है। जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन से, और उससे ये इन एग्स का डेवलपमेंट उस महीना शुरू होता है। और जिसमें कि नेचुरली अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें एक एग डेवलप होता है, जिसे डोमिनेंट एग बोला जाता है, डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं, और वो फिर ओव्यूलेशन होता है। अगर उसके बाद में औरत की शादी होती है तो ये स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और बच्चा बनता है इसी से। तो एग ही होता है जिससे कि बच्चा बनता है। किसी किसी औरत में या लड़की में जो एग्स जो रहते हैं वो बहुत कम मिले रहते हैं या बने रहते हैं। और कुछ लोगों में एग का रिजर्व तो शुरू में ठीक रहता है, बहुत जल्दी ही खत्म होने लगता है आफ्टर मेनार्की, जब वो पीरियड शुरू होता है उसके बाद। और बहुत सारे औरतों में बहुत सारे डिजीजेस के चलते ये चीज कम हो सकता है। बहुत औरतों में दूसरी इलाज होता है, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी किसी को हो गया, किसी को सर्जरी कोई हो गया, दूसरी बीमारी एंडोमेट्रियोसिस हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो तरह तरह के अलग अलग बीमारी होती है जिसके चलते कि ओवरी का रिजर्व अफेक्टेड हो सकता है। किसी का ओवरी ट्यूमर के चलते हटाना पड़ जाए, कुछ हो जाए। और साथ ही साथ ये जो एग्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट 32-35 ईयर्स तक अच्छे काम करते रहते हैं। ये रिजर्व हम लोग का काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे रिजर्व कम होना शुरू होता है। 40 साल आते आते ये काफी कम हो जाता है, और रिजर्व थोड़ा ठीक रहे भी तभी भी एग्स का फंक्शनिंग जो होता है वो बहुत पुअर हो जाता है। और उसके बाद इन एग्स का फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है। तो एग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर अगर हम लोग फर्टिलिटी के संदर्भ में अगर देख रहे हो तब, या औरत के हेल्थ के भी संदर्भ में देख रहे हो तब। उसका साइकिल्स रेगुलर है कि नहीं, उसे हार्मोन्स मिल रहा है कि नहीं, इसलिए कि उसी से उसका बोन हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ, उसका स्किन का हेल्थ, उसका जनरल वेलबींग, वो सब उससे प्रभावित होता है। तो फर्टिलिटी के अलावा भी इसका एस्पेक्ट्स है, बट हम लोग मेनली फर्टिलिटी पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पता कैसे चलेगा कि किसको, कौन औरत को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो जो भी इनफर्टाइल लेडी होते हैं या सब फर्टाइल कपल्स होते हैं, उन्हें अगर मेंस की समस्या हो रही है, मासिक प्रोलॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब कि हो सकता है कि एग्स की कुछ कमी हो रही है। और उसमें अब तो टेस्ट आ गए हैं, पहले भी टेस्ट थे, अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी पता लगता है। हम लोग पीरियड के दूसरे दिन एफएसएच हार्मोन से भी देख सकते हैं, जिसे बेसल एफएसएच कहते हैं। बेसलाइन स्कैन से, जिसमें कि एंट्रल फॉलिकल्स एग्स जो बन रहे हैं कितने, वो पता चल सकता है। और लेटेस्ट एएमएच टेस्ट आया है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये इन्हीं एग्स से निकलता है, और ये साइकिल के किसी भी टाइम में किया जा सकता है। तो एएमएच से हम लोग को पता चल जाता है कि ओवरी का जनरल रिजर्व क्या है। अब इस टेस्ट का दुरुपयोग भी बहुत होता है। जो साइकिल, जिन लोगों की यंग लेडीज है, 25 साल 26 साल की, साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर है, उन लोगों में भी एज अ रूटीन टेस्ट अगर हम एमएच करें और एमएच का लेवल नॉर्मल से थोड़ा भी कम रहे, तो उन लड़कियों या औरतों को फिर ये डर लगने लगता है कि मेरा प्री मैच्योर मेनोपॉज हो जाएगा। बहुत ही तुरंत
एक्टिव ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेने लगते हैं और जो हम लोग डिम्ब दान की बात कर रहे हैं वो डिम्ब दान तक के बारे में सोचने लगते हैं। तो एक्चुअली डिम्ब दान की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिसमें कि डिम्ब की संख्या काफ़ी कम हो, एएमएच लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो, साइकिल्स प्रोलॉन्ग्ड आ रहे हैं, एज ज़्यादा है, 35 साल से ज़्यादा है, स्पेशली 40 साल से ज़्यादा है, या किसी कारण से दोनों एग्स निकले हुए हैं, तो इन सब औरतों में हमें डिम्ब दान की ज़रूरत पड़ सकती है। डिम्ब दान करने के पहले हमेशा अपने एग्स को, अगर एएमएच लेवल कम भी है, एज 35 से ज़्यादा भी है, तभी भी बिल्कुल अपने एग्स से आप ट्राई कर सकते हैं और उसमें डिपेंडिंग अपॉन एज, डिपेंडिंग अपॉन एएमएच लेवल एंड डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी का चांसेस क्या होगा। तो डिम्ब दान में बेसिकली हम लोग किसी दूसरी हेल्दी औरत जिसका उम्र 23 साल से 35 साल से के बीच में हो, उस तरह की औरत या जो रहती है उससे हम लोग एग्स लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो फर्टाइल रहे, उससे बच्चे अपने रहें, तो और अच्छी बात है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लिया जा सकता या तुरंत प्रेग्नेंट डिलीवरी हो तभी भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन जितना यंग लेडी रहेगी उससे एग लेने में उतना ही चांसेस ज्यादा रहता है। आइडियल रहता है कि 25 से 30 साल की औरत हो, उसका साइकिल्स रेगुलर हो, वो हेल्दी हो, उसके अपने बच्चे हो और साथ ही साथ अगर कोई औरत अपना बंध्याकरण करा ली हो, लाइगेशन करा रही हो, जिसे बच्चा बंद करना कहते हैं, वैसा भी अगर ऑपरेशन कराई हो, वो भी बिल्कुल ही आराम से एग्स डोनेट कर सकती है। एग डोनेट करने से शरीर को कोई ऐसा हार्म नहीं होता है जो कि परमानेंट हो। केवल उस महीने जो एग्स बन रहे हैं औरत के, जैसा मैंने बताया कि 10 से 20 एग्स रिक्रूट होते हैं हर महीने और नेचुरली एक एग डोमिनेंट होता है। जब एग डोनेशन लेना रहता है तो हम लोग ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिससे कि ज्यादा एग्स बने। एम ये रहता है कि लगभग 6-7 एग्स बन जाए और इन एग्स को जब वो बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो सुई के द्वारा बेहोश करके इन एग्स को हम लोग नीचे से ही अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में निकाल लेते हैं। कोई भी चीरा फिर नहीं पड़ता है और आराम से औरत 2-3 घंटे में अपने घर वापस लौट सकती है और दिनचर्या पूरा कर सकती है और अगले महीने से उसका साइकिल वैसा ही रेगुलर हो जाता है। उसे और अपने बच्चे भी चाहिए तो नेक्स्ट साइकिल से भी ट्राई अपना कर सकती है। वही ऐसा उसको फर्टिलिटी उससे प्रभावित नहीं होता है। तो अब डिम्ब दान जो था पहले बहुत आसान था, काफी लोग इसका दुरुपयोग भी करने लगे थे, इसकी जरूरत नहीं भी पड़ती थी तो लोग अपना लाइफस्टाइल के लिए करने लगे थे। तो इसके चलते एआरटी एक्ट अब आ गया है, लागू हो गया है 2022 से, और अब इसके बाद से एआरटी, अब अगर हम लोग को डिम्ब दान करना रहता है तो उसमें बहुत सारे, उसके पहले ये जो एग्स पहले हम लोग आईवीएफ क्लिनिक से उपलब्ध करते थे, अब वो नहीं होता है। उसके लिए आपको एआरटी बैंक में जाना पड़ेगा जो कि रजिस्टर्ड हो, और उस एआरटी बैंक से जो डोनर होती है आपके घर की हो या कोई दूसरे आपके घर की नहीं भी, आपके जान पहचान की भी कोई औरत हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसको एफिडेविट देना पड़ता है। एक औरत अपने जिंदगी में केवल एक ही बार एग डोनेट कर सकती है, तो और वो भी उसको करने के लिए उसके पहले उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो ये सब काम एआरटी बैंक का है कि उसको कैसे कैसे ये सब पेपर वर्क करता है। वो सब करने के बाद उसका टेस्ट करना कि उसे कोई बीमारी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, हेल्दी है कि नहीं, तब फिर उसे हम लोग आईवीएफ क्लिनिक में वो आती है विद द कपल, और तब हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, एग्स बनाने की दवा देते हैं, और एग्स जब बनते हैं तो एग्स निकाल के जो पेशेंट है, जो रिक्रूटमेंट जिन्होंने किया उस डोनर का, उसके हस्बैंड के स्पर्म से इसको फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करके जैसे आईवीएफ का नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें से जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो एम्ब्रियोज को हम लोग डालते हैं। अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज रहे तो एम्ब्रियोज को हम लोग फ्रीज करके रख सकते हैं। लेकिन एक औरत केवल एक ही पेशेंट को, एक ही कपल को एग डोनेट कर सकती है। अगर ज्यादा एम्ब्रियो बन भी जाए तो हम लोग इस एम्ब्रियो को फ्रीज करके रख सकते हैं, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो दूसरी बार औरत को अगर प्रेगनेंसी फिर से चाहिए तो उसे इस फ्रोजन एम्ब्रियो से ही बच्चा हो जाएगा, या प्रेगनेंसी नहीं होती है तब इस फ्रोजन एम्ब्रियो का नेक्स्ट साइकिल में हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी हो या नहीं हो, एक डोनर के द्वारा दिए गए एम्ब्रियोज का यूज हम लोग केवल एक ही कपल में कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा भी हो तभी भी उससे हम लोग दूसरे कपल को नहीं दे सकते हैं। तो ये सब नए कुछ चेंजेस आए हैं नए एआरटी लॉ में, जिसमें कि काफी सारा पेपर वर्क करना रहता है, और इसे ठीक से नहीं फॉलो करने पे पेशेंट और डॉक्टर या जो संस्था है एआरटी बैंक है, तीनों को काफी जुर्माना लग सकता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन इसके पीछे सरकार का मकसद डोनर को ही उसके सेफ गार्ड को रखना था। तो हम लोग भी ये चीज समझते हैं, तो थोड़ा सा हमें असुविधा तो जरूर होती है, लेकिन
ये सब चूंकि सबके भलाई के लिए रहता है, तो इसके लिए कोई बात नहीं। थैंक यू।